करोति वाचालं लङ्घयति गिरिं यत्कृपाकमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम्। वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम्। नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकरनम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्नन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादन्नबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। परंतु संबंध होते ही अपनी आर्य संस्कृति के अनुसार उस लड़की को ये निश्चय हो जाता है कि मैं अमुक से अर्पित हो गई, मैं अमुक की हो गई, मेरा सब कुछ अमुक का हो गया। अब इसके बाद वो लड़की किसी एक एक चीज का अलग दान नहीं करती और वो लड़की किसी चीज को बदले में चाहती नहीं। बस वो संबंध जहाँ स्थापित हो गया, अब वो लड़का समय पर अपने आप आता है और अपने आप आकर विवाह संस्कार के द्वारा अपनी वस्तु को ले जाता है, अपनी वस्तु को, पराई वस्तु को नहीं। तो प्रेम में मन बुद्धि का भी अर्पण नहीं होता। प्रेम में मन बुद्धि अपने प्रेमास्पद की हो जाती है और वो आकर के उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं। तो इसकी पहले कुछ परीक्षा होती है। परीक्षा इस रूप में कि जैसे सब चीज हमने किसी को दे दी, उनकी हो गई। अब उनकी होने के बाद उनकी चीज के नाते उनकी प्रसन्नता के लिए हम किसी को बरतें तो आपत्ति नहीं है, लेकिन अपनी चीज समझकर अगर हम किसी को बरतना चाहें अपने लिए अलग, अपने सुख के लिए, तो वो वस्तु हमने उनकी मानी नहीं, उनको दी नहीं। अथवा अपनी चीज को वो किसी भांति बरतें, उनके किसी भांति बरतने में अगर हमारा मन कहीं आपत्ति करता है तो वो वस्तु भी हमने नहीं दी और वो मन भी हमने नहीं दिया। तो प्रेम में ये होता है कि जब भगवान प्रेमास्पद अपने प्रेमी के अंतर की परीक्षा कर लेते हैं कि इसका सब कुछ वास्तव में ही मेरा है, मैं उस पर बिना किसी शर्त के पूरा पूरा अधिकार कर सकता हूं, तब वो उस पर अपना स्वामित्व कर लेते हैं, उस वस्तु को वो ले लेते हैं और पूरे तौर पर ले लेते हैं। जहां तक भक्ति का संबंध है, मैं इस प्रेम से किसी नीची स्थिति का, वहां तक भगवान को कुछ संकोच है। भगवान
उसके बदले में कुछ देना चाहते हैं भक्ति में, चाहे वो देने की वस्तु कितनी ऊंची हो, और देने की वस्तु चाहे वो अपने आप ही हो, परंतु उसका एक ऋण मानते हैं, उसको देने की इच्छा करते हैं कि भाई उसने हमको दिया तो इसको बदले में दें। और अपनी चीज के बदले में कुछ देना नहीं होता। वो तो हमारी चीज है, हमारे अधिकार की, हम चाहे जैसे उसको लें, बरतें, कुछ भी करें, उसका मान करें, सम्मान करें, उसको फेंक दें, उसको घर में संभाल के रख लें, कुछ भी करें, वो हमारी अपनी वस्तु है। अपनी वस्तु के बदले में देने का सवाल ही उठता। अपनी जब होती है तभी वो स्वयं अपना हो जाता है। ये एक बड़ी सुंदर कथा आती है, तो शायद कभी मुझे याद नहीं, कहीं नहीं है कहीं, वही काला चांद गीता में 5 सखियां बैठी हुई जंगल में फूल की वेणी गूंथ रही थी। तो और वो बड़ी उदास थी, वो परस्पर पूछ रही थी, कुछ रो भी रही थी। तो उधर से एक महात्मा निकले। उस महात्मा से पूछा उनमें से एक सखी ने कि भाई हमारे प्राणनाथ श्याम सुंदर वन में कहीं छिप गए हैं या खो गए हैं, आप सब जगह घूमते हैं, आपने देखा हो तो बताइए वो कहाँ है। तो महात्मा ने कहा कि भाई तुम किसकी बात कहती हो? बोले वो हमारे भगवान हैं और वो कहाँ खो गए हैं। तो महात्मा ने कहा कि तुम लोग बड़ी पगली मालूम होती हो। अरे कहीं भगवान यूं श्रृंगार करने और वेणी गूंथने से मिलते हैं? भगवान कहीं श्रृंगार करने और वेणी गूंथने, वेणी में फूल लगाने, इससे कहीं भगवान मिलते हैं? अगर भगवान की चाह तुम लोगों को हो तो वैराग्य करो, भगवान की चाह हो तो सिर मुड़वाओ, भगवान की चाह हो तो तपस्या करो, तब भगवान प्राप्त हो। तो वो आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लगी कि भाई ये महात्मा कौन से भगवान की बात कह रहे हैं। उनको समझ में नहीं आया कि हमारे भगवान की बात तो इशादे नहीं कहते। तो उन्होंने कहा महाराज बात क्या है, आप क्या कह रहे हैं? बोले हम ठीक कह रहे हैं, कहीं भगवान यूं मिलते हैं? तो एक सखी बोली कि महाराज हम तो ये समझती है, हमारा तो ये अनुभव है, हम ही अपने केशों का श्रृंगार करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमारे इन केशों को देख करके हमारे भगवान जो श्याम सुंदर हैं वो प्रसन्न होते हैं। मैंने अपना कहीं कुछ नहीं। हम जो और एक बात है, हमारे जो ये लंबे लंबे काले काले केश हैं, जब कभी श्याम सुंदर कहीं चले जाते हैं, इन केशों को हम अपने सामने लेकर के श्री कृष्ण की स्मृति करते हैं। और महाराज हम जो ये श्रृंगार करते हैं, वेणी गूंथते हैं, फूल लगाते हैं, ये तो इसीलिए लगाते हैं कि उनको इससे सुख मिलता है। तो महाराज ने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, तुम लोग भूल में हो। तो उन्होंने पूछा कि फिर आप बताओ, हमें मालूम होता है कि आप जिस भगवान की बात कहते हैं वो भगवान शायद कोई दूसरा होगा, हमारे वाले दूसरे हैं। तो बताइए वो आपके भगवान कौन है, कैसे हैं? तो महात्मा बोले कि भाई भगवान तो 10-20 होते हैं क्या? भगवान तो एक ही होते हैं, और जो हमारे भगवान है वो राजराजेश्वर, वो बुरे का दंड देते हैं और अच्छे का पुरस्कार देते हैं। तो दंड दाता है, पुरस्कार दाता है और राजराजेश्वर है। तब वो सब हंसने लगी, बोले हाँ ठीक है, मालूम हो गया आपके दूसरे हैं, हमारे वाले आते हैं। तो महात्मा ने पूछा भाई तुम्हारे वाले फिर वो कौन है? तो कहने लगी बड़ी सरलता से, वो बोली
कि हमारे जो भगवान हैं वो राजराजेश्वर नहीं है, और होते हैं राजराजेश्वर, और अगर है तो दूसरों के लिए। हमारे तो वो स्वामी हैं, हमारे तो वो अपने स्वामी हैं। और आपने कहा कि वो इनाम देते हैं, तो ये बात भी हमारी समझ में आई, क्योंकि हमारे स्वामी के तो तिजोरी की चाबी हमारे पास रहती है, वो इनाम क्या देते? तो चीज हमारी है। और आप कहते हैं कि दंड देते हैं, तो हमारे तो स्वामी दंड देते नहीं। अगर कहीं थोड़ा निकल जाए और उसको कोई स्वामी रोगनाश के लिए कटवा दे, चिरवा दे, कड़वी दवा दे दे, ये दंड थोड़ा ही है, ये तो प्रेम है। प्रेम के मारे वो हमारे रोग को देख नहीं सकते। तो हमारे जो भगवान है वो न दंडदाता है न पुरस्कार दाता है, वो तो हमारे अपने स्वामी हैं। उनका सब कुछ हमारा है और हमारा तो उनके सिवा कुछ ही नहीं। तो हमारा जीवन, हमारा श्रृंगार, ये जो कुछ भी है ये सब उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अब महात्मा के समझ में बात आई कि भाई ये तो कोई हमसे ऊंची चीज है। तब कहा कि भाई तो तुम्हारे जो भगवान है उनका वर्णन तो करो कैसे है। वो लगी वर्णन करने, और वर्णन करते करते उनको प्रेम आ गया, वो सब के सब उन्मत्त हो गई, और उसी के साथ साथ वो महात्मा भी उन्मत्त हो गए। ये मैंने संक्षेप में कहा है, इसकी वो लंबी कथा वहां पर। तो ये प्रेम जहां होता है वहां प्रेम में एक बात, एक अपने लिए, अपने सुख के लिए, अपने आराम के लिए अलग कोई चीज रहती नहीं। वहां तो वो जो कुछ भी करता है वो प्राणनाथ करवाते हैं, और प्राणनाथ के लिए करता है। अगर प्राणनाथ चाहते हैं कि ये भस्म रमा ले तो भस्म रमा ले, प्राणनाथ चाहते हैं कि श्रृंगार करे तो श्रृंगार करे, वो चाहते हैं कि जाकर के चिता में बैठ जाए तो बैठ जाए, वो चाहते हैं कि ये किसी महल में रहे तो महल में रहे। माने उसका अपना, अपने लिए कुछ रहता नहीं। जो कुछ भी उसका है उस पर वो स्वयं भगवान प्राणनाथ प्रियतम अपनी वस्तु समझकर, दूसरे की समझकर नहीं, अपनी वस्तु समझकर उस पर अपना पूर्णाधिकार कर लेते हैं। तो ये प्रेम में ऐसा होता है। तो यदि ऐसे प्रेम का नाम भक्ति हो तो कोई आपत्ति नहीं है। ये तो उसका अलग अलग भेद बतलाने के लिए दो स्थितियों का, एक का नाम भक्ति रख लिया, एक का नाम प्रेम रख लिया। वास्तव में जब भगवान का सब कुछ हो जाता है तब ये प्रेम वहां पर प्रस्फुटित होता है, खिलता है। जहां तक किसी प्रकार से भी हम कुछ भी पाना चाहते हैं, यहां तक अगर हम अहंकार की पुष्टि चाहते हैं कि भाई ये हमको भक्त मान लें, ये हमको भक्त कहें, ये भगवान, ये परमात्मा, ये हमारे प्राण प्रियतम हमको प्रेमी मान लें, हमको प्रेमी कहें, इस चीज को भी जहां तक रखा हुआ है, तो ये चीज रखी ना अपने पास, तब तक भी उस प्रेम में त्रुटि है। वो प्रेम प्रेम नहीं है। वो हमको प्रेमी मान लें, ये हम कह रहा, ये हम तो उनकी वस्तु हो गया। ये जो ये प्रेम में और ज्ञान में जो अहम है, वो अहम तो जाकर सारा का सारा समष्टि अहम में विलीन हो जाता है। जो व्यष्टि अहम है, ये व्यष्टि अहम समष्टि अहम में जाके मिल जाता है। और प्रेम में ये अहम जो है, ये प्रेमास्पद के अहम में मिल जाता है। तो मैं प्रेमी और वो मेरे प्रेमास्पद, इस प्रकार कहने की जो एक स्थिति है अहंकार की, वो स्थिति उसकी नहीं रहती। वो कहता है ये मेरी चीज है, वो कहता है मेरी चीज है। ये चीज कोई अलग है, मैं कोई अलग हूँ, मैं अलग अपने लिए कुछ स्थिति रखता हूँ, कुछ चाहता हूँ, ये बात प्रेम में नहीं होती।
तो ये जो भक्ति की जब आत्मनिवेदन पूर्णतया परिपुष्ट होकर जब सर्वथा अपने प्राण प्रियतम परमात्मा के प्रति हो जाता है, तब उस निवेदित वस्तु को भगवान ले लेते हैं। इतना सा अंतर है। अंतर इतना सा ही है कि देने योग्य उसके पास कुछ रहता नहीं और देने वाला नहीं रहता। मेरी कोई वस्तु हो तो मैं अर्पण करूं, और अर्पण करने वाला मैं उससे कोई अलग अभिमान वाला हूं तो अर्पण करूं। इसको ठीक से समझ लीजिए। अर्पण करने में दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। एक तो अर्पण करने योग्य वस्तु और एक अर्पण करने वाला। वस्तु नहीं है तो अर्पण क्या करेगा, और अर्पण करने वाला नहीं है तो अर्पण कौन करेगा। तो जहां ये भगवत प्रेम का प्रकाश होता है, वहां वस्तु उसकी नहीं रहती अपनी, और वो आप अपने से कोई चीज अर्पण कर सके, कुछ कर सके, ऐसा वो लोग आप नहीं रहता। तो इस अवस्था में अर्पण करे क्या और अर्पण करे कौन? तो जो कुछ भी है वो परम प्रियतम अपने परम प्रेमास्पद परमात्मा का, भगवान का हो जाता है। अच्छा, वहां पर भगवान होते हुए भी ये बड़ी विलक्षण चीज है। ये कथन में प्रेम नहीं आता। जितना भी कथन होता है प्रेम पर, वो सारा का सारा बाह्य होता है, बाहरी होता है। क्यों? ये नारद जी कहते हैं अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। जो प्रेम का स्वरूप है वो वाणी में नहीं आता, और जो वाणी में आता है वो बाहर बाहर की, ऊपर ऊपर की चीज होती है। तो जरा इस बात को सोचना है कि ये क्या स्थिति होती है जब वो प्रेमी अपने को अर्पण करने वाला नहीं पाता, अपने पास अर्पण करने योग्य कोई वस्तु नहीं देखता। उस समय वो प्रेमास्पद उस प्रेमी का व्यवहार किस प्रकार से करते हैं, उस प्रेमी के द्वारा प्रेमास्पद क्या क्या करते हैं, इस बात का उसे ज्ञान भी नहीं रहता। हाँ, इसलिए ये नहीं कहा जाता कि उसको अपने भगवान का ज्ञान है, परंतु वो अज्ञानी भी नहीं है। ये बड़ी विलक्षण बात है। अज्ञानी न होते हुए ज्ञान नहीं है। ये प्रेम की दशा है वैचित्र्य। प्रेम में अज्ञानी न होते हुए भी ज्ञान नहीं है, और ज्ञानी होते हुए भी ज्ञान का प्रकाश नहीं है। क्यों नहीं है? कि वो जिसको ज्ञान होता है, जिसमें ज्ञान होता है, वो वस्तु पर उनका प्रेमास्पद की बन गई, तो उसका ज्ञान करे वो। तो उसने कालाचरण गीता में उस सखी ने कहा कि राजराजेश्वर यदि वो हैं तो वो किसी से कर लिया करें, हमसे उनका क्या संबंध है कर लेने का और कर देने का। हमारे पास तो न कर देने को कुछ है और न हम कर देने वाली कोई है। जो कुछ है उनका है। तो वहां पर इसीलिए न अज्ञान का भास है और न अज्ञान से छूटने की इच्छा है, न वहां ज्ञान का प्रकाश है और न ज्ञान का तिरोभाव है। वो ज्ञानाज्ञान, वो मैं और तू, ये सारा का सारा प्रेमास्पद की संपत्ति है। वो कहीं उसको तू कह के कहता है और कहीं वो स्वयं कह के कहता है। ये मामूली बात हम लोगों में है, क्योंकि हमारा घर है, हमारे घर में ऐसा हो गया। अब उसमें क्या है? हमारा घर है, हमारी स्त्री नहीं कहते हम लोगों में, हमारा घर है और वो हमारे हैं। इसका भाव क्या है? वो जो एकात्मता है, एकात्मता है अपने आप को सर्वथा खो देना, अपने आप का सर्वथा विलीनीकरण हो जाना।
उनके साथ, उनके आत्मा के साथ, उनके साथ अपना इस प्रकार का तादात्म्य हो जाना कि दूसरा कोई कहीं किसी प्रकार से भी है, इसका अपने को ज्ञान न रहना, न अपने लिए और न उनके लिए। इस अवस्था को प्राप्त करके भी व्यवहार में और लीला में दो बन के रहना, ये बड़ी विचित्र स्थिति होती है प्रेम में, जो कही नहीं जाती, अनिर्वचनीय स्थिति है। इसीलिए श्री राधा कृष्ण की निकुंज लीलाओं में ऐसी बातें आती हैं कि वो भूल जाते हैं, वो मिले रहत पर कबू मिले न। मिलन में, नित्य मिलन में विरह की अनुभूति होती है। हैं मिले हुए, हैं समीप सानिध्य में है, ये आत्म साक्षात्कार होने के बाद कभी वियोग नहीं होता, भगवान मिलने के बाद कभी छूटते नहीं, ये सत्य है। पर ये होते हुए भी, मिले हुए होते हुए भी इतनी आत्मस्मृति होती है और इतनी तन्मयता हो जाती है कि उसके अंदर मिलन की विस्मृति हो जाती है। ये प्रेम का एक स्वभाव है। तो इसीलिए प्रेम की जो दशाएं होती हैं वो बड़ी अटपटी होती हैं, वो तर्क के द्वारा उनका समाधान नहीं होता, वो अतर्क होती हैं, वो केवल अनुभव की वस्तु होती हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि जहां तक प्रेम नहीं है, भक्ति महाभाव को प्राप्त नहीं हुई, वहां तक तो भक्ति करने वाला है। जहां भक्ति है वहां भक्ति कोई करने वाला है, और उस भक्त के अंदर भक्ति की एक स्थिति है। पर जहां भक्ति परिपक्व होकर महाभाव को, प्रेम को, पूर्णता को प्राप्त हो गई, वहां पर उसमें भक्ति नहीं है, वो भक्ति करने वाला नहीं है, वो तो परम प्रेमास्पद जो उसके प्रियतम भगवान हैं, उन भगवान की वो अपनी चीज है, अपने खेल की चीज है, अपने बरतने की चीज है। उस भक्त को क्या पाना है, क्या न पाना है, क्या देना है, क्या खोना है, क्या वो क्या स्थिति में है, क्या स्थिति उसको चाहिए, क्या होनी चाहिए, इन सब का उसको पृथक पृथक कोई ज्ञान नहीं है। ये जो दशा है, इसीलिए ये हमारे वैष्णव आचार्यों ने कहा है कि ये जो शुद्धा भक्ति होती है भगवान की, ये ज्ञान और कर्म से अनावृत होती है। मन इन पर ज्ञान और कर्म का आवरण नहीं होता, पर्दा नहीं होता, ये खुली होती है, ज्ञान और कर्म से अनावृत होती हैं, ज्ञान कर्म का इनमें मिश्रण नहीं होता, ये विशुद्ध होती हैं। तो विशुद्ध का अर्थ यह है कि वहां ज्ञान और कर्म, इन दोनों की जिसमें आवश्यकता होती है, इन दोनों को जहां स्थान होता है, ये दोनों जहां रहते हैं, वो रहने की जगह प्रेम में नहीं रहती। उस जगह को सर्वथा प्रेमास्पद अपने अंदर लेकर के अपना रूप बना देता है। तो प्रेमास्पद की चीज, प्रेमास्पद का कार्य, ये अपने आप में चलता है। ऐसी अवस्था में वो जहां तक भक्त है, वहां तक भगवान के प्रति उसका भाव है। जहां तक वो भक्त है, वहां तक भगवान की सेवा के लिए काम करता है। जहां तक वो कर्मयोगी है, वहां तक कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करता है। जहां तक वो ज्ञान योगी है, वहां तक ज्ञान के द्वारा भगवान के स्वरूप का साक्षात्कार करता है। परंतु ये जो प्रेमी है, इसकी ऐसी विचित्र स्थिति होती है कि ये अपने आप में अपने आप कुछ रहता नहीं। ऐसी अवस्था में वो मुक्ति किसकी चाहे,
ऐसी अवस्था में किसके बंधन का वो अनुभव करे, ऐसी अवस्था में वो कर्म कैसे करे, और ऐसी अवस्था में वो कर्म के द्वारा पूजा किसकी करे, क्योंकि वो कर्म, ज्ञान, पूजा और पूजक, ये सारा का सारा जितना भी ये पृथक पृथक भाव है, ये सारा का सारा उस प्रेमास्पद में जाकर प्रेमास्पद रूप बन जाता है। तो वो जो प्रेमास्पद है वो अपने आप अपनी चीज, जैसे वो किसी आदमी के द्वारा काम करवाता सो नहीं, अपने हाथ से, अपनी वाणी से, अपने मन से जैसे करता है, इसी प्रकार उसका मन, उसकी वाणी, ये उसकी अपनी धर्म सामग्री बन जाती है, अपने से अलग नहीं। इस अवस्था में वो जो कुछ भी करता है उसमें न कोई शिकायत है और न कोई मांग है, न शिकायत है न मांग है, न कुछ देना है न उससे लेना है, उसकी अपनी चीज है। तो ये जो पूर्ण समर्पण है, जो समर्पण करने वाला न रहने पर समर्पित हो जाता है, स्वामित्व में आ जाता है अपने प्राण प्रियतम के, ये स्थिति जो है इसका नाम प्रेम है। और हाँ, भक्ति का जो परिपूर्णतम स्वरूप है वो प्रेम है। हाँ, समर्पण भाव भक्ति में है, प्रेम में समर्पण करने वाला कोई है नहीं। प्रेम में तो समर्पित वस्तु वो आप है, समर्पित वस्तु उसकी वस्तुएं हैं, उसके पास न अपनी वस्तु है और न वो आप अर्पण करने वाला है। यही श्री राधिका जी का रूप है। श्री राधिका जी का रूप जो माना है वो ठीक यही रूप है। उस रूप में न समर्पण करने वाला है और न समर्पण करने की कोई वस्तु है। फिर जो कुछ भी उसमें भाव विकास होता है, ये क्या होता है? प्रेम में बड़े बड़े भावों का विकास होता है, विचित्र विचित्र। वो भावों का विकास सारा का सारा वो प्रेमास्पद अपने आप अपना रसास्वादन करने के लिए वो किया करते हैं। माने राधिका के रूप में स्वयं श्री कृष्ण ही राधिका होकर राधा के भावों से कृष्ण के रस का संशोधन करती है। और राधा भावों की जो रसानुभूति है उसे प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के रूप में राधा भावों का संशोधन करते हैं। तो ये इस प्रकार की स्थिति होती है कि राधिका जो है ये हम लोगों की तरह से ये पांच भौतिक देह वाली कोई स्त्री विशेष नहीं है। ये तो भगवान का जो महाभाव है, भगवान का जो आनंदांश है, वो जो भगवान का आनंद स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप ही राधा के रूप में अभिव्यक्त है। प्रेम के द्वारा उस आनंद की अभिव्यक्ति होती है, प्रेम के द्वारा उस आनंद की रसानुभूति होती है। और इस लीला में वो एक दूसरे के प्रेमी और प्रेमास्पद हैं। लीला में एक होते हुए भी प्रेमी और प्रेमास्पद का स्वरूप क्या है, ठीक समझ लेना है। हमारे द्वारा, हमारे प्रत्येक कर्म के द्वारा, हमारी प्रत्येक स्थिति के द्वारा, हमारी प्रत्येक वस्तु के द्वारा, हमारी प्रत्येक चेष्टा के द्वारा हमारे प्रियतम को सुख मिले, इसका नाम प्रेम है। और उसके द्वारा, हमारे प्रेमी के द्वारा, हमारे मित्र के द्वारा, हमारे बंधु के द्वारा हमको सुख मिले, हमारे इंद्रियों की मन की तृप्ति हो, हमें आनंद मिले, इसका नाम काम है। ये लोक में भी जहाँ दूसरे से मित्र के नाते भी, प्रेम के नाते भी, पति पत्नी के नाते भी, पिता पुत्र के नाते, गुरु शिष्य के नाते, किसी भी नाते से जहाँ दूसरे से अपने सुख पाने की अभिलाषा है, तो उसका नाम कितना ऊंचा प्रेम हो, वो काम है। और जहाँ अपने द्वारा
अपने अपना इंद्रिय, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना चित्त, अपना अहंकार, अपनी सारी वस्तुएं, अपना लोक, अपना परलोक, अपना भोग, अपना मोक्ष, इन सब के द्वारा जहाँ प्रियतम के सुख की चाह है उसका नाम है प्रेम। इस प्रेम में जो प्रेमी होता है वो जिसमें प्रेम करता है उसको सुख देना चाहता है और वो प्रेमास्पद मानता है इसको प्रेमास्पद प्रेरित, ये उसको सुख देना चाहता है। इसका अर्थ क्या हुआ? वो करता है उसके मन की और वो करता है उसके मन की। अपने मन की बात वो नहीं करते। ये कितनी विलक्षण बात है। अपने मन की बात वो चाहता है कि ये मेरा प्रेमास्पद, इसके मन की बात मैं करूं जिसमें सुखी रहे, और वो चाहता है कि ये मेरा प्रेमास्पद, इसके मन की बात मैं करूं तो सुखी रहे। और फिर अपना सुखी क्या है? उसको सुखी देख रखना सुख है, इसमें अपना सुख है। और तो सुख ही नहीं तो सुखे सुखे तुम, उस प्रेमास्पद का सुखी अपना सुख है। उसको सुख पहुंचाना ये तो अपने जीवन का स्वभाव, और उसके सुख से सुखी होना ये जीवन का उद्देश्य। बस ये बाह्य रूप में प्रेम की लीला का ये स्वरूप है। अंदर तो एक ही है, बाहर का ये स्वरूप है कि अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाना अपने सब कुछ के द्वारा। ये तो है प्रेम का व्यवहार, प्रेम का साधन, और उसके सुख से सुखी होना ये प्रेम का उद्देश्य, ये जीवन का उद्देश्य। तो प्रेमी का जो जीवन है ये क्या है? एक वाक्य में कहें तो प्रेमास्पद को सुखी बनाने का जीवन है। अपने मन की बात कहीं रही नहीं गई। अपने मन की बात छोड़ दें, हम सुखी हो जाएं, ये जो कहा जाता है, इस प्रेम में तो अपने मन की बात छोड़े बिना प्रेम आता ही नहीं। यहाँ तो प्रेमास्पद के मन की बात अपनी बात का मन मनस्का मत प्राण मदसित देहिका, ये अपना मन अलग कुछ चाहता हो, अपने मन की बात अलग होनी चाहिए, अपने मन की प्रसन्नता होनी चाहिए, अपने मन की रुचि पूर्ण होनी चाहिए। ये जहाँ पर है वहाँ पर तो काम है, वहाँ प्रेम ही नहीं। तो प्रेमी का जीवन है प्रेमास्पद के मन की बात करना। बस वो भुक्ति मुक्ति पाप नाश पुण्य कर्म कुछ नहीं करता चाहता। वो तो इतने नहीं, उसका सारा जीवन आके केंद्रित हो जाता है इतने से में कि प्रेमास्पद के मन की बात मेरे द्वारा होती रहे। बस वो चाहे नरक की प्राप्ति हो, चाहे स्वर्ग की प्राप्ति हो, चाहे मोक्ष की प्राप्ति हो, चाहे सदा के लिए इनका निर्वासन हो, कुछ भी हो, प्रेमास्पद के मन की बात करना ये प्रेमी का जीवन। और उसको सुख क्या है? बस प्रेमास्पद को सुखी देकर सुखी होना। तो श्री राधिका निरंतर ये प्रयत्न करती है कि हमारे जो श्याम सुंदर श्री कृष्ण हैं ये सुखी होते रहें, और उनको सुखी देखकर मैं सुखी हूं, मेरा सुख बढ़े। तो श्याम सुंदर क्या करते हैं? श्री जी जिस प्रकार सुखी हूं वो चेष्टा मैं करूं और उनको सुखी देकर सुखी हूं। यही नित्य रास है, ये हमेशा चलता रहता अनादिकाल से अनंत काल तक। तो ये महाराज चलते ही रहेगा। ये प्रेम लीला का जो महाराज है नित्य चलता है। इसी का जगत में कभी कभी अवतरण हुआ करता है। इसी का अवतरण किसी प्रेमी के जीवन में होता है। हमारे भी हो सकता है, आपकी भी हो सकता है। अगर आपके हमारे जीवन में ये रास उतरी आवे, ये रास माने इस रस की अनुभूति, ये जो महारस है इस रस की अनुभूति अगर हमारे आपके जीवन में कभी सौभाग्यवश उतरी आवे तो हम भी फिर प्रेमी हो जाए। हमारा भी प्रेम फिर भगवान के ओर लगकर धन्य हो जाए।
और भगवान हमारे प्रेमास्पद बन जाएं। प्रेमास्पद किसी को बनाना हो, एक ही बात है, अपने मन की बात छोड़नी होगी, उसके मन की करनी होगी। ये जहां कहीं भी प्रेम का विकास करना हो, शुद्ध प्रेम का, वहां अपने मन की छोड़नी होगी, उसके मन की करनी होगी। भक्ति में अपने मन की रहती है, इससे जो नीचे भक्ति है उसमें भाई भगवान हमको दर्शन दे दें, वो चाहते नहीं दे। तो प्रेमी को दर्शन की बड़ी समुत्सुकता है। प्रेमी दर्शन से कोई विराग नहीं करता, परंतु अगर प्रेमास्पद दर्शन नहीं देना चाहता तो प्रेमी के मन में दर्शन की बात आती नहीं का ये नहीं कि वो दर्शन करने से कहीं हटता है, दर्शन हो जाए बड़ा अच्छा, परंतु प्रेमास्पद यदि चाहता है कि मेरे दर्शन में ही मुझे प्रसन्नता है, तो वो जो प्रेमी है उस अदर्शन में क्योंकि प्रेमास्पद को सुख मिलता है, इसलिए वो परम सुखी रहता है। माने पूरी उसके मन की चाह, उसके मन की बात वो अपने जीवन बना लेता है। उसका जीवन यही है, और उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई त्याग की वस्तु नहीं, कोई ग्रहण की वस्तु नहीं। उसका त्याग, उसका ग्रहण, उसका जीना, उसका मरना, ये सारा का सारा प्रेमास्पद के मन में रहता है। उसका मन, ये है प्रेम की स्थिति। अब इसमें एक मेरे पास पन्ना आया था, उसमें कुछ ऐसी बात है। तो ये इसमें जो प्रेम में मिलन और विरह है, ये मिलन और विरह दोनों एक चीज है। दोनों ही प्रेमास्पद के मन की चीज है। प्रेमास्पद चाहते हैं मिलना, तो मिलन में सुख है। प्रेमास्पद चाहते हैं बिछुड़ना, तो बिछुड़ने में सुख है। मिलना बिछुड़ना ये जहां दुख सुखदायी होता है वहां काम है, वहां अपने मन की बात पूरी करना है। इसलिए श्री गोपांगनाओं का जो बिछोह है, वियोग है, और गोपांगनाओं का जो मिलन है, इस विषय पर पूछा है सज्जन ने। गोपांगनाओं का मिलन और गोपांगनाओं का बिछोह, ये दोनों ही एक ही प्रेम की स्थितियां हैं। वियोग में एक तपन होती है, वियोग में एक ज्वाला होती है, पर वो ज्वाला इतनी सुंदर सुख देने वाली होती है इस रूप में कि वो अपने प्रियतम के स्मरण का आनंद कराने वाली होती है। वो अगर संयोग, ये बड़ी विचित्र बात है, अगर प्रियतम का संयोग प्रियतम की स्मृति के सुख को हरने वाला हो, तो प्रियतम का संयोग इच्छित नहीं है। ठीक समझेंगे नहीं? अगर अपने प्रियतम का संयोग प्रियतम के स्मृति सुख को मिटाने वाला है, तो प्रियतम का संयोग प्रेमी नहीं चाहता। माने हमें अपने प्रियतम मिल गए, उनके मिलने पर उनको याद रखने में जो सुख होता है, वो सुख यदि चला जाए, मिल गए ना, तो उस सुख के लिए वो चाहता है कि ये हमसे न मिले। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये भगवत प्रेम में और ये गोपी प्रेम में खास तौर पर एक विचित्र बात है। संसार के व्यवहार में ये चीज कहीं नहीं है। मिलन के बाद स्मृति के सुख की कहीं अपेक्षा ही नहीं है। जब तक वस्तु नहीं मिली तब तक तो उसके याद का सुख है, और जब मिल गई तो मिलने का सुख है।
फिर याद क्यों रहेगी। परंतु इस गोपी प्रेम में ये अनोखी बात है, मिलन होने पर भी मिलन का सुख अपेक्षित है, स्मृति का सुख अपेक्षित है। इसीलिए ये श्री कृष्ण के मिलन में श्री कृष्ण की स्मृति का अभाव नहीं है, निरंतर है। इसीलिए ये हमारे यहाँ एक वैष्णव ने माना है, ये जरा उसको किसी भी दूसरे रूप में न लीजिएगा, बुरे रूप में नहीं लेना है। एक दो भाव माने हैं वैष्णवों ने, एक स्वकीया भाव है, एक परकीया भाव है। ये शब्द अच्छे नहीं है, शब्द अच्छे नहीं है, पर परकीया स्थिति नहीं है, परकीया भाव है। तो परकीया भाव में चार बातें रहती हैं जो स्वकीया भाव नहीं रहती। मुझे का विषय है, जब वस्तु प्राप्त है तो उसे प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती। जब वस्तु प्राप्त है तो प्राप्त वस्तु का चिंतन नहीं होता। जब वस्तु प्राप्त है तो उसके दोष भी दिखाते हैं, और जब वस्तु प्राप्त है तो उससे मांग भी हो जाती है। जैसे पति पत्नी, अब विवाह हो करके पत्नी जब पति के पास आ गई और घर में रहने लगी, उसके बाद मुझे पति मिले इस तरह की आकांक्षा नहीं रहती। जब पति प्राप्त हो गए तो पति के चिंतन करने की रहती, और जब पति के पास निरंतर रहना है, एक घर है, एक चीज है, तो कभी पति से वो पत्नी कहती बीवी देखो आज आपने भूल की, अब कैसा नहीं करना चाहिए, आप देखिए बहुत भूल कर दिया करती। तो कहती एक आत्मा से ही उसके मन में कोई विरोध या द्वैत नहीं है, तथापि पति के दोष की उसके चित्त में कल्पना हो जाती है। और चौथी बात, पति के पास रहती एक घर है, भाई आज घर में साग नहीं है, आज घर में कपड़ा नहीं है बच्चे के लिए, तो आपको लाना चाहिए, ये मांग हो जाती है। ये स्वकीया में। परकीया में नित्य चिंतन है, नित्य मिलन की आकांक्षा है, दोष कभी दिखता ही नहीं और मांग कुछ है ही नहीं। तो ये चार बातें श्री कृष्ण प्रेम में गोपांगनाओं को श्री कृष्ण का मिलन होने पर भी रहती थी। ये परकीया भाव, श्री कृष्ण का मिलन है, भगवान प्राप्त हो गए, भगवान के प्राप्त होने के बाद भी मानो नहीं प्राप्त हुए, माने वो इस प्रकार की विलक्षण चीज है कि मिलने पर भी, मिल जाने पर भी एक मिलने की इच्छा में जो सुख है आतुरता में, वो उनके मन में लगा रहता है। तो मिलने पर भी मिलने की इच्छा, वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसका चिंतन न छूटना, किसी प्रकार से कभी भी दोष दिखना ही नहीं, और किसी वस्तु की कभी भी मांग न होना, नित्य प्राप्त करने की आकांक्षा, नित्य चिंतन सुख, नित्य निष्काम भाव और नित्य दोष दर्शन का अभाव। ये चार बातें स्वाभाविक होती हैं, ये श्री गोपियों के चरित्र की चार बातें। मिलने पर भी एक बड़ी विचित्र बात है। ये वस्तु को हम चाहते हैं, नहीं मिली, उस चाह में जो एक सुख है, मिलेगी मिलेगी मिलेगी, वस्तु प्राप्त होने पर मिलन का सुख तो हुआ, पर ये जो चाह का सुख है ये मिट गया, एक वस्तु बड़ी वस्तु का अभाव हो गया। ये जो सुख था इसका अभाव हो गया, तो वो कहती हैं कि मिल भी जाओ पर हमारी ये वस्तु भी बनी रहे। दूसरी बात, किसी का हम चिंतन करते हैं, उसके चिंतन में बड़ा सुख मिलता है, और वो वस्तु प्राप्त हो गई, तो प्राप्त होने के बाद याद करना क्या, और जो याद करने का सुख है वो सुख चला न जाए मिलने पर,
तो वो गोपी कहती है कि हमें ये भी चाहिए, तुम मिले भी रहो तो तुम्हारा चिंतन न छूटे। तीसरी बात, तुम मिल गए, तुम्हारे मिलने पर भी कभी हमारी ये वृत्ति न हो कि तुमने कोई दोष दिखाई दे। मिलने पर दिखाई दिया करते हैं, दूर दूर से तो नहीं देखते, तो जब मिल जाते हैं और जब स्वाभाविकता हो जाती है तब भाई ये भूल, इन्होंने ये भूल की, मित्र मित्र कहते हैं, पिता पुत्र कहते हैं, ये भूल कर दी पिताजी ने, ये उन्होंने काम ठीक नहीं किया। ये भूल वो गोपी कहती है कि हमारे मन में कभी उदय हो ही नहीं कि तुम भूल करते हो, दोष दिखे नहीं। और चौथी बात, हमारे मन में तुमसे कभी कुछ मांगने की आवे नहीं। हम तो तुमको पाकर, तुम्हारे चिंतन को पाकर नित्य परितृप्त हैं। कोई वस्तु हमारे पास ऐसी नहीं कि जिसके छोड़ने की मांग हो, और कोई वस्तु ऐसी नहीं जिसके प्राप्त करने की मांग हो। छोड़ना और प्राप्त करना ये दोनों तो तब होता जब हम तुमसे अलग अपने लिए कोई चीज मांगने वाली रहती, हम तो अलग ही नहीं। इस प्रकार का ये भगवान के साथ कैवली है। इस प्रकार का भगवान के साथ अपने प्रियतम के रूप से जो भाव होता है, जो मन की स्थिति होती है, उसमें ऐसी ऐसी भाव तरंगे उठा करती है। ये प्रेम जो है ना, प्रेम अंदर से तो महान महान शांत है, प्रशांत है बिल्कुल। जैसे आपने समुद्र को देखा होगा, समुद्र ऊपर से बहुत नाचता है, ऐसी ऐसी लहरें आती हैं, बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगे कि बड़े बड़े हाथियों को फेंक देती है बाहर, ऊपर ऊपर। और अंदर जाके देखिए, कुछ गहरे में जाइए, अत्यंत प्रशांत है। अत्यंत प्रशांत प्रेम सागर में ये भाव तरंगे उठा करती हैं, और इन भाव तरंगों का ही प्रेम में आनंद है। ये शांत प्रशांत होकर के भी नित्य उद्वेलित है, नित्य तरंगित है, नित्य भावान्वित है। इसमें नए नए भावों की, एक बार की बात कहते हैं कि वो राधिका जी चिट्ठी लिखने लगी, चिट्ठी लिखते लिखते और भूल गई, तो श्री कृष्ण की ओर से लिखने लगी। लिखना शुरू किया था अपनी ओर से और लिखने लगी उनकी ओर से। तो चिट्ठी लिखी गई, तब ये मन में आया कि कौन दे गया, नहीं चिट्ठी कौन दे गया, ये चिट्ठी तो उनकी आई है, पर ये दे कौन गया, कैसे दे गया। तो ये जो है ये प्रेम की भाव तरंगे हैं, पर इनमें एक बात है, ये काम की और प्रेम की भाव तरंगों में एक बड़ा भारी महज अंतर है। काम चाहता है अपना सुख और प्रेम चाहता है प्रेमास्पद का सुख। ये यहाँ पर भी छोटे छोटे काम में और बड़े से बड़े काम में, जहां पर दूसरे के द्वारा हम प्राप्त करना चाहते हैं वहां पर काम है, और जहां पर हमारे द्वारा दूसरे को सुखी बनाना चाहते हैं वहां पर प्रेम है। बहुत पहले की बात, श्री अरविंद ने एक पत्र निकलता था धर्म, ये 1909 की बात होगी। उस पत्र में एक लेख लिखा था, देशभक्ति का है, विषय दूसरा है, देशभक्ति का है। उन्होंने ये दिखाया कि देश के साथ जिसके अंतःकरण का तादात्म्य हो गया हो, जो देश की भक्ति के द्वारा अपना व्यक्तिगत कुछ न चाहता हो, जिसके चाहने की कल्पना न होती हो, देश का भला, देश का कल्याण, देश का हित ही जिसका हित हो, ऐसी समझ नहीं, ऐसी अनुभूति जिसके मन में हो गई हो, उस मन की जो वृत्ति है उसका नाम देशभक्ति है। पर देशभक्ति से अगर कुछ चाहे, भाई हमने देश की भक्ति की तो आज हमें देश के शासन में अधिकार मिलना चाहिए, ये देशभक्ति नहीं।
देशभक्ति वो इसी प्रकार से परमात्मा की भक्ति और परमात्मा का प्रेम वो है जिस प्रेम में, जिस भक्ति में किसी प्रकार की मांग न हो। और ये विलक्षण चीज और है, प्रेम में तो और विलक्षणता है ना, और ये बड़ी बड़ी अनोखी चीज है, ये कहीं नहीं है और ये भगवत प्रेम के सिवा। जिस प्रेम में प्रेमियों के द्वारा भगवान को कुछ पाने की इच्छा हो जाती है। भगवान सर्वथा इच्छा रहित है, कभी इच्छा उनमें होती ही नहीं, रहेगी नहीं। वो नित्य अपने भाव में आत्मस्त है, अपने स्वरूप में स्थित है। वो नित्य काम है, पूर्ण काम है, आप्त काम है, सर्वथा सत्य है। ऐसा रहते हुए ही उनकी नित्य कामता में, आप्त कामता में जरा भी अंतर न आते हुए भी जब प्रेमी सामने आता है तो प्रेमी के हृदय का प्रेम रस चखने के लिए उनके अंदर इच्छा पैदा हो जाती है। ये उनके प्रेमी स्वभाव का एक लक्षण है। तो ये प्रेम में अपने सुख की तो आकांक्षा है ही नहीं। प्रेमी का तो जीवन, प्रेमी का संसार में रहना, प्रेमी की सत्ता, प्रेमी का कोई काम, ये है इसीलिए कि प्रेमास्पद को सुख मिलता रहे। वो जीता इसीलिए, वो मरता इसीलिए। उसका रहना, उसका जाना, उसके लिए तो अर्थ नहीं रखता। उसके लिए न रहने की उसे आवश्यकता, न जाने की आवश्यकता, और न रहने और जाने की कल्पना करने वाला ही उसके अंदर कोई है। वहां तो एक चीज में वो जा करके उसका सब कुछ केंद्रित हो गया। एक चीज क्या है? प्रेमास्पद का सुख, बस। प्रेमास्पद के मन की बात उसके द्वारा होती रहे। वो मन की बात क्या है इसको वो नहीं जानता। वो मन की बात कैसे पूरी होगी इसको नहीं जानता। वो करावे कैसे ही, करें कैसे ही, वो तो केवल इस चीज का एक यंत्र है कि जिसके द्वारा प्रेमास्पद अपने मन की बात करते रहें, कराते रहें। वहां करने कराने वाला भी दूसरा नहीं है। तो वहां पर सिर्फ एक ही चीज होती है कि अगर प्रेमास्पद चाहते हैं कि ये मुझसे अलग रहे, वियोग में रहे, तो वियोग में परम सुख है, क्योंकि वो वियोग प्रेमास्पद को अपेक्षित है। और अगर वो चाहते हैं कि संयोग में रहे, तो संयोग में परम सुख है, क्योंकि संयोग प्रेमास्पद को अपेक्षित है। अपने सुख के लिए न संयोग की चाह है और न वियोग की परवाह। वियोग हो या संयोग हो, कुछ भी हो, उससे इससे कोई मतलब नहीं। इस प्रकार का जो एक भाव है, और इस भाव में जहाँ विचित्र विचित्र नित्य नव नव लहरियां उठती रहती हैं, उस लहरी वाले महासमुद्र, भाव के महासमुद्र का नाम ये प्रेमोदधि है, प्रेम सागर है, प्रेम है। तो इसलिए जो ऐसे प्रेमी लोग होते हैं वो अपने कुछ कहते मानते नहीं। ना हम विप्रो न च नरपति नो बनस्थो गृहीवा, ना हम विप्रो न च नरपतिर, न ये वैश्यो न शूद्रो, कुछ नहीं। किंतु प्रोदन परमानंद पूर्ण, क्या भूल गया, प्रेमामताब्धे गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास। वो कहते हैं कि न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ और न सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ? जिनमें प्रेम का समुद्र लहरा रहा है, उस प्रेम समुद्र वाले जो गोपीनाथ हैं, गोपी भर्तु, उन गोपी भर्ता के चरण कमलों के दासों का अनुदास हूँ। ये मेरा परिचय है, कुछ नहीं। जहाँ पर कुछ है वहाँ पाने की इच्छा है, तो कुछ देना चाहिए, कुछ मिलना चाहिए। यहाँ न देना है, न पावना है, न लेना है, न मांगना है, न छोड़ना है, न ग्रहण करना है। केवल
अपने प्रेमास्पद के मन की करते रहना है, और मन की करते रहना भी अपने अधीन नहीं है। वो तो उनके हाथ में खुला छोड़ दिया। अब उसको यूं घुमावें, यूं करें, रखें, पटकें, फेंकें, मारें, कुछ भी करें, स्वतंत्र है। और उनको यूं करते देख देख कर जब बिना संकोच प्रेमास्पद प्रेमी को बरतता है ना, तो प्रेमी बड़ा सुखी होता है। जाके संकोच करता है प्रेमी प्रेमास्पद, तो प्रेमी समझता है कि मैंने दिया नहीं, मैंने कहा ही है तुम्हारी चीज है। दिया होता भी अपने मन से बरतते ना, कि मन से नहीं बरतते तुमने रख लिया है, तो प्रेमी अपने पास कुछ रखता नहीं। तो ये जो बिना रखे की उसका हो जाने की जो स्थिति है, इसी स्थिति का नाम है गोपी प्रेम। इस गोपी प्रेम में विरह और मिलन दोनों ही प्रेम की ही दशाओं का नाम है, अलग अलग चीज नहीं है। इस प्रकार से ये भक्ति और प्रेम का यही अंतर है। अब 2:30 का समय हो गया। अब जो 2-3 प्रश्न और रहे हैं, इनका फिर कभी याद रहा और एक पन्ना पास रहा तो देखा जाए। 9:30 हो गया। हरिओम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है प्रेम के भावों की अनोखी व्याख्या, और इसका कैसेट संख्या है 8।